ओके स्टूडेंट्स, ओके गुड इवनिंग। पहले ये मेरे को बताओ, फर्स्ट टेल मी ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके ओके, चलो ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब मेरे को ये बताओ स्टूडेंट, हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था? किस टॉपिक को हम लोग डील कर रहे थे? हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? एनीवन? लास्ट टॉपिक मतलब which topic we all were discussing in our previous class? Anyone? Anyone? Fast. Okay, party system. Okay, और कंप्लीट हो गया था, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मैं उसमें से ही एक टॉपिक निकाल रहा हूँ, ठीक है, और उस टॉपिक को आज आपके साथ में डील कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उस जो कंप्लीट हो गया था उसके बीच से एक टॉपिक निकालते हैं हम लोग और उसको डील करते हैं, उसके बाद कुछ आज क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप एवरीवन इज रेडी, सबके सब तैयार है? ओके लेट्स गो। तो देखो स्टूडेंट, हमने बताया था, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके देश में पावर को अलग अलग तरीके से डिवाइड करा गया है, ठीक है। पावर का डिवीजन अलग अलग तरीके से हुआ है और उसमें ही एक पावर का डिवीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, क्या था, इसके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, ये बताया था मैंने शायद आपको। फेडरल सिस्टम की बात हम लोगों ने करा था, ठीक है। अब ये फेडरल सिस्टम के पॉइंट्स को मैंने क्या डिस्कस करा था, इसमें मैंने बताया था, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि सपोज करो कि ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मैंने बताया था कि इसका हेड आपका पीएम है और पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सेंट्रल लेवल को मैनेज करे। बट कंडीशंस क्या है कि जब आप अपने व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, तब हम लोग को दिखाई दिया कि लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश में, अब तो 33 हो चुका है। तो एक बंदा जो पीएम है, जो उस पोस्ट पे है, वो अकेले पूरी वास्ट पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने पावर को ब्रेक किया किससे? स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर ने अपने पावर को स्टेट के साथ ब्रेक करा, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। सर बोर्ड का ऊपर का नहीं दिख रहा है। फेडरल सिस्टम, बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। बोर्ड के ऊपर क्या दीवार है? दीवार लगेगा क्या बोर्ड को? दीवार दिख रहा है? मैं जो लिख रहा हूं ये दिख रहा है? अब देखो, मैं जो आपका पावर सेंटर जो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है उसी में ही आपका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, मतलब ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही कोई टॉपिक है, ठीक है। तो इसको जब बुक देखोगे तो उसमें तुमको मिलेगा, मैं जो बता रहा हूँ केवल इसको फोकस करो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने बताया कि स्टेट ने सॉरी सेंटर ने अपने पावर को स्टेट के साथ शेयर किया और ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर टू स्टेट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। और स्टेट का हेड कौन बन गया? सीएम, चीफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है। अब कहने का पॉइंट है कि अब ये सीएम जो है, क्या जिस तरीके से पीएम ये पूरे कंट्री को नहीं देख सकते थे। सपोज करो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ठीक है, और हमारे स्टेट में लगभग पॉपुलेशन 20 करोड़ है, अबाउट 20 करोड़ है। तो क्या एक नीतीश कुमार ये 20 करोड़ जनसंख्या को मैनेज कर लेंगे? 20 करोड़ जनसंख्या को देख लेंगे? नो, इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, तब उन्होंने क्या किया कि ये सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ आते हैं और अपने पावर को तीसरे लेवल पर ब्रेक करते हैं, जिसे हमने बोला लोकल गवर्नमेंट। ध्यान देना, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन। तो ध्यान देना, फेडरल एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। फेडरल का मैंने मतलब बताया कि डायरेक्ट पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड गिवन टू स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का जो डिवीजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं फेडरल फॉर्म। और नेक्स्ट हमने बोला कि when the power will be taken from center and state and given to the local government, local level of government, then it will be known as what is decentralization. Any problem to get both point? दोनों पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? फेडरल एंड डिसेंट्रलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? यस या नो? लिखो जल्दी फास्ट, टेल मी। नो, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर प्रॉब्लम है तो यस लिखो, नहीं प्रॉब्लम है तो नो लिखो। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। फिर मैं एक बार एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका, ठीक है? बट बैठो मत, फास्ट। तो देखो हमारा आज का जो मुद्दा है, ठीक है, टुडे आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा बस यही टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम लोग को डील करना है, डिस्कस करना है, ठीक है, फोकस करना है। अब इसको आपको मैं अलग तरीके से समझा देता हूँ, थोड़ा और तरीके से समझो, इसको ध्यान देना। सपोज करो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देख लो, छोटा सा पॉइंट देखो। मैं आपको आपके स्कूल की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ भाई, सपोज करो कि हमारा स्कूल है, ठीक है? शायद मैंने ये एग्जांपल देकर आपको समझाया भी होगा। सपोज ये हमारा स्कूल है, ठीक है? स्कूल का हेड हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ आवर स्कूल, ठीक है? अब कंडीशंस क्या होता है कि ये स्कूल में समझ लो कि अगर 2000 बच्चे हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो इज इट पॉसिबल फॉर द प्रिंसिपल टू मैनेज दिस स्कूल अलोन? क्या ये बंदा जो प्रिंसिपल है वो अकेले पूरे के पूरे स्कूल को मैनेज कर लेंगे? यस या नो? नो सर। ओके, नो। तो इन्होंने क्या किया कि इस स्कूल को किसमें डिवाइड कर दिया? क्लास, और इसका हेड बना दिया क्लास टीचर, ठीक है? तो ये देखो, स्कूल से जो क्लास के रूप में पावर का डिवीजन आपने है, इसी को बोलते हैं फेडरल, फेडरल फॉर्म। ध्यान देना, मैंने यहां पे जो दिखाया है कि सेंट्रल ने अपने पावर को स्टेट के साथ डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड फेडरल। तो इसको आपको छोटा सा एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूशंस पे लेके मैं बता रहा हूं, आपके इंस्टीट्यूशंस पे लेके मैं बता रहा हूं, ठीक है? अब देखो अगला पॉइंट क्या है। अब सपोज करो कि हो सकता है कि एक क्लास में 300 स्टूडेंट्स हो, तो ये बताओ कि इज इट पॉसिबल फॉर दिस क्लास टीचर टू मैनेज द क्लास विद 300 स्टूडेंट्स? इज इट पॉसिबल फॉर हिम? यस और नो? अगेन नो, कि नहीं भाई, एक क्लास टीचर जो है वो 300 बच्चों को एक क्लास में कैसे मैनेज करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एंड ये स्कूल और क्लास जो इन दोनों ने अपने में मीटिंग करा, और मीटिंग करके इन लोगों ने अपने पावर को तीसरे लेवल पे ब्रेक किया, जिससे हमने करा सेक्शन। पता है ना सबके स्कूल में? तो ये देखो यहाँ पे हमने बताया कि द पावर टेकन फ्रॉम स्कूल एंड क्लास एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। लोकल का मतलब क्या है? सेक्शन। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला क्या चीज? क्या बोला हम लोगों ने? एनीबॉडी? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सीलेंट, डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी गुड। और इससे हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फेडरल फॉर्म और डिसेंट्रलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? एनीवन? नो सर। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। तो आज मैंने आपको बताया कि आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो बस यही है कि फेडरल और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच के मुद्दे के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, रेडी रहिए आप लोग। तो ये मैंने आपको देख रहा फोकस, इसके बाद मैं क्वेश्चन राइज करूंगा, ठीक है? तो फोकस करिएगा, एक एक पॉइंट समझना। जहां पे दिक्कत है पूछते जाना, नहीं तो क्वेश्चन के समय आंसर नहीं रहेगा फिर प्रॉब्लम पड़ेगा।
अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया क्या कि हमें दो टॉपिक पे आज डिस्कस करना है। पहला टॉपिक हमारा फेडरल एंड द सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान देना, फेडरल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने क्या किया स्टूडेंट, दो तरीके से डिवाइड किया। फेडरल का मतलब तो आपने समझ लिया कि डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, सेंटर से मतलब जहां पे पावर का डिवीजन होता है उसे लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और जहां पे सारे पावर, ऑल पावर स्टे इन अ सिंगल हैंड इज कॉल्ड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी एंड फेडरल, यूनिटरी का मतलब जहां पे सारा पावर एक बंदे के हाथ में हो, अब फेडरल का मतलब जहां पे पावर का डिवीजन हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी दो तरीके से डिवाइड करा। ध्यान देना, पहला हमारा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एंड द सेकंड वन, दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ध्यान दो। अब इसमें देखो फेडरल, ये तो क्लियर है कि फेडरल फॉर्म का मतलब जहां पर पावर का डिवीजन होता है, तो इंडिया हमारा देश फेडरल है, बेल्जियम फेडरल है, मतलब नहीं है, तो कहने का मतलब कि फेडरल तो ही है। अब फेडरल में भी हम लोग कौन से फेडरल में है, ध्यान देना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जो है, स्मॉल यूनिट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग यूनिट। इसमें छोटे छोटे यूनिट आते हैं और आके बड़े से यूनिट का निर्माण करते हैं। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल देखो, इसका पहला पॉइंट, इसमें क्या होता है कि स्मॉल यूनिट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग यूनिट। इसमें छोटे छोटे यूनिट आते हैं और आके बड़े से यूनिट का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें जितने भी स्मॉल यूनिट्स हैं वो सब के सब इंडिपेंडेंट होते हैं। स्मॉल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लस जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनके पास लीगल राइट्स होता है, किस लिए, अपने सपोर्ट को वापस लेने के लिए। स्मॉल यूनिट्स हैव लीगल राइट्स टू टेक देयर सपोर्ट बैक। ठीक है, एग्जांपल में देखो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। तो ये दो जो कंट्रीज हैं वो किसको फॉलो करते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अब और तरीके से समझो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहां किसको जा रहा है, ध्यान देना। मैंने आपको छोटा पॉइंट बताया, सपोज करो, छोटा एग्जांपल देखो, एक इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल आपको देके बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, मैंने बताया सपोज करो कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी, सपोज करो कि ये एबीसी या फिर बीसीडी जो भी हो, अपने इंस्टीट्यूट को ले लो, अवंती। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट मतलब सपोज करो कि जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट, एनी आई एम टॉकिंग अबाउट एनी इंस्टीट्यूट, जो भी कोई इंस्टीट्यूट कहीं भी चला रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें एक मैथ्स का टीचर है, ध्यान देना, उसमें एक साइंस का टीचर है, उसमें एक एसएसटी का टीचर है, उसमें इंग्लिश का टीचर है ना। तो ये छोटे छोटे यूनिट जो है उन लोगों ने मिल के टुगेदर और एक बड़े से यूनिट का मतलब एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, ध्यान देना, इंस्टीट्यूट बना लिया। ठीक है,
बताओ इसमें देखो ये चारों के चारों बंदे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि ये कमिंग टुगेदर में देखो क्या करा मैंने, इसमें मैंने बोला कि स्मॉल यूनिट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग यूनिट। इसमें स्मॉल यूनिट्स मतलब ये सब छोटे छोटे यूनिट है और ये छोटे छोटे यूनिट टुगेदर आते हैं और आके एक बड़े से इंस्टीट्यूट का निर्माण करते हैं। कमिंग टुगेदर का पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्मॉल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट। इसमें देखो क्या है, इसमें मैथ्स साइंस एसएसटी इंग्लिश ये चारों के चारों जो सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर रहा। अब मैथ का टीचर मेरे को नहीं समझाएगा या फिर मैं साइंस के टीचर को नहीं समझाऊंगा, फिर साइंस के टीचर इंग्लिश के टीचर को नहीं समझाएगा कि भाई तुमको सिलेबस ऐसे पढ़ाना वैसे पढ़ाना इधर पे पढ़ाना उधर पे पढ़ाना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑल हैव इक्वल राइट्स, सबके इक्वल राइट्स है, सबके सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता। चेक एंड बैलेंस हो सकता है सजेस्ट कर सकते हैं भैया देखो थोड़ा तरीके से और क्लास को काम को दिए को, लेकिन सब्जेक्ट पे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। दूसरा इसमें मैंने बोला कि स्मॉल यूनिट्स हैव लीगल राइट टू टेक देयर सपोर्ट बैक। इसमें जो छोटे-छोटे यूनिट्स हैं उनके पास ये राइट है। सपोज करो कि अगर ये मैथ का बंदा है, इसका इसके इंस्टीट्यूट से नहीं पता, टेंशन हो गया, तो इसके पास ये राइट है ना, क्या करेगा यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट से अपना निकाल देगा और यहाँ पे आके क्या करेगा दूसरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर देगा अपना, ये दूसरा इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे स्टार्ट करेगा क्योंकि ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है। जो भी ये जो स्मॉल यूनिट्स है ये सारे के सारे स्मॉल यूनिट्स इंडिपेंडेंट है, उनके पास ये लीगल राइट है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे तो अपना अलग स्टार्ट मतलब अपना अलग तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एनीबॉडी किसी को कोई प्रॉब्लम कमिंग टुगेदर फेडरेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम? एनीवन फास्ट? समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम, ओके चलो ठीक है, ओके ओके। क्या अंशुल तुमको क्या प्रॉब्लम है बोलो तो, अनम्यूट करके बोलो अपने को। समीर क्या कोई एनी प्रॉब्लम? समीर को कोई प्रॉब्लम है? चलो ओके ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्या चीज, ये मैंने आपको बताया क्या चीज, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल, ठीक है। अब चलो मैं आपको ले चलता हूँ होल्डिंग टुगेदर की तरफ, ध्यान देना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में, इस पे भी थोड़ा फोकस करना है। तो देखो जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक बड़ा यूनिट, अ बिग यूनिट, divide its power among स्मॉल यूनिट्स। इसमें क्या होता है, बड़ा सा यूनिट जो है वो अपने पावर को छोटे छोटे लेवल के यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, ध्यान देना। सेकेंड, इसमें जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, प्लस दे कैन नॉट टेक देयर सपोर्ट बैक, दे कांट टेक ये अपना सपोर्ट वापस नहीं ले सकते और नहीं ले सकते, और इनको फॉलो करना पड़ता है। They have to follow all instructions. Instructions given by the big unit. ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, तुम क्या करोगे, तो इसका एग्जांपल तुम इंडिया ले लो या फिर बेल्जियम ले लो। अब इसके एग्जांपल पे अगर हम लोग चले ध्यान दो, तो इसके एग्जांपल पे अगर हम लोग को जाना होगा होल्डिंग टुगेदर, तो इसको हम लोग लेते हैं स्कूल को, ये लेते हैं, ठीक है।
स्कूल ले लो BKKG, BKKG, ये तुमने स्कूल ले लिया, ठीक है। अब क्या करने का पॉइंट है कि ये जो बड़ा सा यूनिट है, ये BKKG बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसने क्या किया कि अपने पावर को ब्रेक किया, इसने अपने पावर को ब्रेक किया कितने लेवल पे, तो इसने मैथ का टीचर रख लिया, एक साइंस का टीचर रखा, एक SST का टीचर रखा, एक इंग्लिश का टीचर रखा, एक हिंदी का टीचर रखा, ठीक है, अलग अलग के, ठीक है। तो देखो इसने ये बड़े से यूनिट ने अपने पावर को छोटे छोटे लेवल पर ब्रेक कर दिया। मैंने यहाँ पे बताया अ बिग यूनिट डिवाइड इट्स पावर अमॉन्ग क्या अ स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट के रूप में डिवाइड कर दिया। दूसरा इसमें जो छोटा सा क्या बोलते हैं, जो इंस्टीट्यूट की मैंने बात की थी, इंस्टीट्यूट वालों में अगर कोई टेंशन होता है तो क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को लेकर दूसरी में जा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैथ के टीचर को ब्रजकिशोर के प्रिंसिपल से कोई टेंशन हो रहा है, कोई भी टेंशन होता है, तो ये बताओ कि मैथ का टीचर प्रिंसिपल से टेंशन होता है तो क्या ये पूरा का पूरा मैथ लेके वापस जा सकता है कि भाई आपके स्कूल में हम मैथ नहीं पढ़वाएंगे, चलो वापस ले जाओ, स्कूल में से मैथ निकल सकता है? यस कि नो? अरे टीचर बदल जाएगा, आपको टेंशन है तो आप छोड़ के जाइए, आपके जगह पे किसी दूसरे का रिप्लेसमेंट होगा, सब्जेक्ट थोड़ी ना हट जाएगा, या आप नहीं रहोगे तो ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाई होगा। तो क्या इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि मैथ का टीचर जो स्कूल से मैथ का सब्जेक्ट निकाल के लेके चला जाए, क्या ये पॉसिबल है? यस कि नो? और रिस्पॉन्ड करो भाई, नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके चलो ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा एक और देखो, तो ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पे मैंने बोला क्या है, स्मॉल यूनिट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसमें ये जो मैथ है, साइंस है, SST है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, इन सब के ऊपर कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल मौजूद है। आप सारे सब्जेक्ट टीचर जो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि इसमें ये होल्डिंग टुगेदर में स्मॉल यूनिट्स इंडिपेंडेंट नहीं होता, प्लस दे कैन नॉट टेक देयर सपोर्ट बैक, ये अपने सपोर्ट को वापस नहीं ले सकते। कैसे? तो ये जो मैंने यहाँ पर मैथ के टीचर की बात की, साइंस के टीचर की बात की, SST इंग्लिश को भी टीचर, वो हट सकता है, सब्जेक्ट को लेकर वापस नहीं लेके, सब्जेक्ट ही लेकर नहीं जाएगा, भाई अब मैं जा रहा हूँ तो आपके स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई नहीं होगा, आपके SST या फिर मैथ ही पढ़ाई नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ होता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल, दैट इज द फॉर्म ऑफ क्या, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये आपके देश में लागू है, इंडिया में लागू है। इंडिया, अगर हमारे देश, जैसे मैं इंडिया, जो हमारा देश जो है, छोटा एग्जांपल देखो, छोटा सा पॉइंट देखो, मैंने आपको बताया कि हमारा देश जो इंडिया है, सर यूएसए के बाद क्या लिखते हैं? कहां? यूएसए, स्विट्जरलैंड। इंडिया देखो, इंडिया ने क्या किया, अपने पावर को 28 स्टेट्स के रूप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस बड़े से यूनिट ने अपने पावर को इन 28 स्टेट के बीच में डिवाइड किया। अब इमेजिन करो, कभी नीतीश कुमार का टेंशन देश का नरेंद्र मोदी, स्टेट का सीएम है नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार का अगर टेंशन नरेंद्र मोदी से हो जाए तो क्या नीतीश कुमार बिहार को अलग लेकर चले जाएंगे? भाई हम आपके साथ नहीं रहने वाले, हम बिहार को ले जा रहे हैं, बिहार स्थानीय को अलग देश बनाने जा रहे हैं। ये पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है हमारे देश में कि बिहार को एक अलग देश बना दोगे? यस नो? नो, बिहार कभी देश नहीं बनेगा, क्योंकि आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के पार्ट हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आप जाके भी स्टेट को सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये है फेविक्विक का जो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे को लगता है, अब ये बताओ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इन दोनों पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन? यस, केवल सीएम बदल जाएगा, स्टेट नहीं हटेगा आपके देश से। चलो वेरी गुड। चलो अब ये बताओ कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? एनीवन? नो? ओके चलो वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं, मैंने बताया था कि अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, ठीक है। ये सर होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल में इंडिया के बगल में क्या लिखे हैं? इंडिया के बगल में बेल्जियम लिखे हैं। ओके सर।
ओके स्क्रीनशॉट ले सकते सर हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एकदम क्या बात है, मैं किया पूछ दम ले लो। डन। ओके, तो ये है आपका फेडरल सिस्टम, ठीक है। मैंने इस पे थोड़ा बहुत फोकस किया है। अगले टॉपिक की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फोकस करना। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट, फोकस करना। हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख लिया, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट्स को भी देख लिया, कौन से देश कैसे हैं नहीं है, इसको भी हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या चीज, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिवीजन ऑफ पावर, मतलब द पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने स्कूल और क्लास के बारे में स्टडी कर लिया। अब एक और पॉइंट देखो, सपोज करो, छोटा एग्जांपल देखो कि अगर इंडिया, मैंने अभी आपको बताया कि सपोज ये इंडिया जो हमारा कंट्री है, ये कनेक्टेड है किससे, बिहार से। बिहार जो वो एक पार्ट है इंडिया का, ठीक है। तो इसके हेड पीएम है, इसके हेड सीएम है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहे। बहुत छोटा हो रहा है क्या, ध्यान देना, पहले इसको कुछ और समझ लो, इसमें मैं फेडरल में कुछ और बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि सपोज हमारा इंडिया जो है, हमारा इंडिया है, इसके हेड हमारे पीएम है और ये हमारा बिहार है, इसके हेड हमारे सीएम है। और हमने देखा कि हमारा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है, एचटीएफ, मतलब इसके थ्रू बिहार जो वो इंडिया से कनेक्टेड है, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान देना, पॉइंट यहाँ पे कि सपोज करो कि ये पीएम जो है और ये सीएम, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे होने चाहिए, छोटा एग्जांपल देखो, कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो बात करेंगे हम लोग रिलेशन, रिलेशन किसके बीच में, पीएम एंड सीएम, मतलब सेंटर एंड स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए। छोटा सा पॉइंट देखो, एग्जांपल पहला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब दोनों को ब्लाइंडली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर सेंटर को कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टेट सपोर्ट के लिए स्टैंड हो जाएगा, और स्टेट में अगर कोई डिजास्टर या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज का प्रकोप देखने को मिलता है तो सेंटर जो है वो वहां पे स्टैंड हो जाएगा, नहीं है। तो बोथ, दोनों का एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो पहला मैंने बताया कि म्यूचुअल ट्रस्ट। सेकेंड, कोऑपरेशन, सेकेंड मैंने बताया कॉपरेशन, मतलब कॉपरेशन का मतलब है कि सपोज करो कि अगर जैसे मैं छोटा एग्जांपल देखो, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये पैंडेमिक, मतलब ये जो कोरोना पैंडेमिक जो आपने देखा कि जब इसका प्रकोप आपके देश के ऊपर देखा जाने लगा, तो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, लॉकडाउन लगा दी, लॉकडाउन वो करा कि भाई लॉकडाउन पूरा देश रहेगा। तो सारे स्टेट का ये रिस्पॉन्स, सारे स्टेट उनके इस डिसीजन को बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लिए, बोले भाई हमारे देश का पीएम बोल रहा है तो चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं है तो ये है कॉपरेशन, कि जब सेंटर कोई डिसीजन ले तो उसमें स्टेट कॉपरेट करे, स्टेट अगर कुछ लेगा तो उसमें सेंटर कॉपरेट करे। तो देयर मस्ट बी कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड क्या चीज, स्टेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फीलिंग्स, टू लिव टुगेदर। अब ये क्या करता है, तो ये कह रहा है कि फीलिंग, मतलब सपोज करो कि इन दोनों के, छोड़ो एग्जांपल देखो, छोड़ो पीएम सीएम को, हम और आप लोग अपनी बात हम लोग करते हैं, ठीक है, मेरे और आप लोगों की बात है। अब देखो पहला है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट। तो मेरे को आप पे और आप लोग को मेरे पे, दोनों को ट्रस्ट है। अरे ट्रस्ट इज फर्स्ट, ट्रस्ट है तभी ना तुम लोग यहाँ पे स्टैंड है और मैं यहाँ पे हूँ।
ट्रस्ट नहीं होता तो तुम अपने जगह पे रहता, हम लोग अपने जगह पे रहते। तो यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों के बीच में। सेकंड कॉपरेशन है। कॉपरेशन का मतलब आपको ये लगता है कि मैं सपोर्ट करूंगा आपको कि आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, और मेरा भी पॉइंट है कि भाई जो हम लोग वर्क दें आपको वो वर्क आप तरीके से करके लाए। मतलब देयर मस्ट बी कॉपरेशन बिटवीन माई सेल्फ एंड योर सेल्फ, आप लोगों के और मेरे भी दोनों के बीच में कॉपरेशन। थर्ड है फीलिंग्स टू लिव टुगेदर। हम भी चाहेंगे भाई स्टूडेंट्स हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े, और आप भी चाहेंगे कि टीचर हमारे पास लंबे समय तक जुड़े। तो कंडीशंस क्या, ये जो फीलिंग है वो हर जगह पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये फीलिंग आप अपने फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हो। पेरेंट्स को आपके ऊपर एकदम ट्रस्ट है, आपको भी पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट है। पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा आपकी 95 या 99% स्कोर करेगा, अभी करेगा, और आपको भी ट्रस्ट है कि पापा जब हमको कॉपी किताब घटेगा तो पापा हमको पेमेंट करेंगे। तो ये वाली फीलिंग हर जगह पर होगी। तो ये सेंटर और स्टेट के पीएम और सीएम के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, ये तीनों रिलेशन है जो होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, तभी जाके वो बैलेंस जो भी मेंटेन हो पाएगा। डन। तो ये मैं कुछ पॉइंट आपको बताया, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं आपके अपने टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, जहां पे हम लोग को जाना था। फोकस करना और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग जान रहे हो। मैंने आपको बताया अभी डिसेंट्रलाइजेशन का मैंने पॉइंट बता दिया कि सपोज करो कि अगर ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब ये हमारा कंट्री है, ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूँ, कंट्री है, कंट्री का है पीएम। तो कंट्री से हमने जो स्टेट के रूप में डिवाइड करा और इसका हेड सीएम बना दिया, तो ये कंट्री टू स्टेट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। इसको हम लोगों ने अभी स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, अभी फेडरल सिस्टम को हमने वर्कआउट किया। बट अब हमें डिस्कस करना है कि सपोज अगर इस स्टेट में 20 करोड़ पॉपुलेशन है तो क्या ये सीएम अकेले 20 करोड़ को देख लेगा? इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जैसे में क्लास में अपने को सेक्शन के रूप में डिवाइड कर लिया, इन द सेम वे स्टेट अपने आप को लोकल गवर्नमेंट के रूप में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पीएम, कंट्री और स्टेट दोनों साथ में आएंगे, और इन लोगों ने अपने पावर को तीसरे लेवल पे ब्रेक कर दिया, जिससे हमने बोला लोकल गवर्नमेंट, और इसी को हम लोगों ने बोला डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है। अब हम लोग इसके टॉपिक की तरफ चलेंगे, ध्यान देना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे। चलो स्टूडेंट फोकस करना। लोकल गवर्नमेंट इट मींस व्हाट? पंचायती राज नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो देखो हम लोग बात करेंगे 1992 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट का क्या कंडीशन था और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट का क्या कंडीशन हुआ, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बिफोर 1992, ठीक है। तो 1992 के पहले जो पंचायती राज था उसका क्या सिचुएशन चल रहा था, और इधर बात करेंगे 1992 के बाद, आफ्टर 1992 किस तरह के बदलाव आपके देश में देखने को मिले। बात करेंगे हम लोग क्या चीज, हम लोग यहाँ पे 1992 के बाद क्या कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। तो मुखिया जी लोग को देखा ना, मुखिया जी नाम सुना होगा आप लोग भी, मुखिया जी, सरपंच जी नहीं है, ये लोग होते हैं। टाउन में तो मेयर है, ये लोग है, तो ये सब लोकल गवर्नमेंट के ही पार्ट है, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे कि बिफोर 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट क्या क्या कंडीशन था। तो कंडीशंस क्या था, बहुत सिंपल सा, देखो क्या कंडीशन था। तो बिफोर, तो लोकल गवर्नमेंट, ये मैं एलजी लिख दूं क्या शॉर्ट में, लोकल गवर्नमेंट का, इसको आप लोग देख लोगे एलजी, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी पावर, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं था, पावर एकदम जीरो था। सेकंड, ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट,
जो स्टेट गवर्नमेंट थी कंट्रोल्ड लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा था? तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट डिडंट शेयर their revenue with local government, with NGO, ठीक है। प्लस इलेक्शन was not conducted regular। तो देखो ये था बिफोर 1992, 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज का कंडीशन बहुत ही ज्यादा डैमेज था। मतलब कोई पूछने वाला नहीं था पंचायती राज, वो पंचायत कौन है, कोई अधिकार नहीं, केवल ये पता कि मुखिया के बस काम था, उनका वर्क कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग इन हिम, उनका कुछ भी नहीं था जिससे कि उस पर कोई डिस्कशन, कोई पावर, कोई अथॉरिटी, किसी तरह का कोई रेवेन्यू सिस्टम, कोई पैसे का लेन देन, कुछ देयर वाज नथिंग। केवल नाम का है, जो स्टैचू देखा ना, स्टैचू वहां पे रख दिया, बोला क्या तुम मुखिया जी दुबई के चुपचाप काम करते, कोई काम नहीं। तो वो सेम सिचुएशन आपके स्टेट का मतलब आपके लोकल गवर्नमेंट का था कब? बिफोर 1992। तो इसलिए मैंने आपको क्या देखा, देखो यहाँ पे कि लोकल गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी पावर, कोई पावर उनके पास नहीं है। प्लस लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता था? तो स्टेट गवर्नमेंट। प्लस लोकल गवर्नमेंट जो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को जो फंडिंग होती है, जो पैसे मिलते हैं, उस पैसे का कोई भी शेयर वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर शेयर नहीं करता था, कुछ नहीं देता था। प्लस इलेक्शंस भी कंटिन्यू नहीं होते थे, रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते थे। तो कहने का मतलब है कि नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992। आर यू गेटिंग? यस और नो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी? 1992 के पहले लोकल गवर्नमेंट का क्या कंडीशन था, सबने समझ लिया एवरीबॉडी? यस सर। बहुत डैमेजिंग पॉइंट्स था, बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग पॉइंट्स, ठीक है। बट अब हमें डिस्कस करना है कि 1992 के बाद क्या बदलाव आए हमारे पंचायती लेवल पे, हमारे जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वहां पे किस तरह का बदलाव आया। तो हम इसको देखते हैं, बड़े फोकस करना। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट has got more power। लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट has to share their fundings with local government। लोकल गवर्नमेंट के पास आपका जो फंडिंग है उसको शेयर करना पड़ेगा। अगला क्या हुआ? इलेक्शंस, मतलब एक स्पेशल स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन was formed to conduct, क्या कंडक्ट करना था? इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट रेगुलर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST के लिए सीट भी रिजर्व हुआ यहाँ पे। प्लस 1/3 सीट्स आर रिजर्व for
फीमेल। तो देखो स्टूडेंट बदलाव क्या हुआ, ठीक है, ध्यान देना। बदलाव में हमने देखा, देखो यहाँ पे बिफोर 1992 मैंने बताया कि जिस लोकल गवर्नमेंट को कोई पूछता नहीं था, 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट को इतनी ऑथोरिटी दे दी गई, इतना पावर दे दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट का लेवल आज आप देखो कहां से कहां बढ़ गया, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट को क्या पावर ज्यादा से ज्यादा दिया गया, प्लस अब स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि आपका जो फंडिंग होता है उसको आप अपने मन मुताबिक तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको उस इन्वेस्टमेंट, उस जो फंडिंग, उस फंडिंग को शेयर करना पड़ेगा किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। फिर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ जिसका मेन टारगेट है कि स्टेट के अंदर जो लोकल लेवल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं या फिर स्टेट जो आपके एमएलए साहब लोग के जो इलेक्शन हो उसको कंडक्ट कराना, ठीक है। और रेगुलर लेवल पे पंचायती राज के भी इलेक्शन, मुखिया और जो सरपंच साहब लोग होते हैं, देखते हो कि हर 5 साल 6 साल बाद उनका इलेक्शन होता है, उनको बदला जाता है। इसके बाद यहाँ पे सीट्स को रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, एससी एसटी के लिए। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब ब्रोकन दलित जो लोग कहे जाते हैं, ठीक है। फॉर देम सीट्स वर रिजर्व, सीट्स आर रिजर्व टुडे। और लेडीज के लिए 1/3 सीट जो था वो रिजर्व किया गया, कहां पे, लोकल लेवल के गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये है आपका बिफोर 1992 और उधर है आपका बिफोर आफ्टर 1992। तो एक चाहे आप इफ यू वांट देन टेक इट्स स्क्रीनशॉट वेरी सून फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। डन एवरीबॉडी, ओके। अब चलो, तो अब मेरे को ये बताओ कि 1992 के पहले जो लोकल गवर्नमेंट का कंडीशंस था एंड 1992 के बाद जो लोकल गवर्नमेंट का कंडीशन है, इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए? यस और नो? इन दोनों पॉइंट में बिफोर 1992 एंड आफ्टर 1992 इन दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीबॉडी? ओके ओके, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया 2 टॉपिक पे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पहला हमारा टॉपिक था फेडरल और दूसरा था डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये आपके स्कूल का सेक्शन है जिसके बारे में अभी हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। और इससे पहले हमने स्कूल का क्लास देखा जो फेडरल सिस्टम की बात की। तो ये आपका ये आज का पॉइंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करने के लिए स्टूडेंटों से डायरेक्टली। एवरीबॉडी ऑल आर रेडी? तो मैं जिसको बोलूंगा वो अपने को अनम्यूट करेगा, यू नो व्हाट, और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो ओके, जिससे मैं बोलूंगा, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपने को अनम्यूट करेंगे और मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। पहले तो आप लोग हैंड को रेज कर लेना कि कितने बच्चों को आंसर्स पता है, ठीक है। ओके चलो, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये मेरे को बताओ कि इज आवर कंट्री डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? रेज योर हैंड्स एवरीबॉडी। एवरीवन, ये नीचे के स्टूडेंट हैंड रेज को रेज, अक्षर हैंड क्यों नहीं रेज किया? अंशुल, केतन, प्रत्युष। ओके चलो, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। समीर, समीर अनम्यूट करो अपने को और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। डेमोक्रेटिक। ओके डेमोक्रेटिक, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब ये मेरे को बताओ, चलो हैंड लो करो, अब मेरे को बताओ कि डेमोक्रेटिक कंट्री में
आपका देश किस सिस्टम को फॉलो करता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? रेज योर हैंड्स वंस टाइम मोर, फास्ट एवरीबॉडी। ओके, नाउ इट्स टर्न कनिष्का। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? Parliamentary. पार्लियामेंट्री, कैन यू एलोबोरेट, कैन यू एक्सप्लेन? क्या आप बता सकते हो कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है? कोई बताओ मेरे को कि आखिर कनिष्का ये मेरे को बता क्यों? मैं तो बोल रहा हूँ मेरे भारत पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू प्रूव इट? The division of powers. क्या डिवीजन ऑफ पावर? Legislature, executive and judicial. ठीक, चलो ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट देखो हमने क्या किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सुनो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हमारा देश है, कोई और बताएगा क्या आंसर? एनीबॉडी? ओके समीर मेरे को आंसर बताओ कि भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे फॉलो कर रहा है? समीर कहाँ चला गया भाई? अच्छा अनीश ये बताओ कैसे? PM is head. देखो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पीएम इज हेड, ठीक है, एंड द पीएम टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस related to the national and international issues and the president is only nominal head. ध्यान देना, आंसर आपका ये होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को फॉलो करता है कैसे, तो आपको लिखना होगा कैसे। पर एक्चुअली मैटर ये है कि यहाँ पे पीएम जो है वो हेड है, पीएम सारे डिसीजन लेते हैं और प्रेसिडेंट हमारे इसमें नॉमिनल केवल हेड है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा डिवीजन ऑफ पावर। हेलो रौनक बोलिए। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना। अब ये बताओ, मैंने आपको डिस्क्राइब करा होगा कि जिस तरीके से हमारा जो बाइक है, नहीं बाइक के लिए फ्यूल का काम पेट्रोल करता है, हमारे बॉडी के लिए वो फूड करता है। इन द सेम वे हमारे देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वास्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके लिए फ्यूल के रूप में क्या क्या, व्हाट इज दैट? चलो समीर। लॉ। वेरी गुड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन यू आर टॉकिंग अबाउट, संविधान, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ कि मैंने ये भी बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ टू टाइप, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि इंडिया फॉलोज व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, भारत कौन सी सिस्टम को फॉलो करता है, रिटेन और अनरिटेन? एनीवन रेज योर हैंड्स। कर्तव्य बोलो। रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, चलो ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। अगला मेरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को डिस्क्राइब करो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड? रेज योर हैंड। ओके अली अब्बास बोलो फास्ट। बोलो अली अब्बास। ओके रौनक। Sir, we make some improvements in our constitution is called amendment. Very good. Means you want to say that some, जैसा भी हम देखते हैं कि the constitution of India cannot be changed, but we can make some improvement in it. कुछ improvement हम लोग इसमें कर सकते हैं, and those improvements are called as amendment. You want to say that? Okay, चलो ठीक है। अगला point, ये कोई मेरे को बताए
कि हमारे देश में टोटल पॉलिटिकल पार्टी, देश को पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स हैं? पता नहीं, रेज योर हैंड्स फास्ट। तो 3 ही 4 को समझ में आया क्या रे भाई? 4-5 है हाथ उठाता है, पूरा हैंड उठना चाहिए आप लोग का। वो पूरे वर्ल्ड में कितने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है? सर 3। कौन बोला? तो कर्तव्य नाम लिया मैंने। चलो 3 है तो बता दो कौन कौन। कर्तव्य नाम, नेम नेम नेम। चलो रौनक। Sir, there are 3 political parties in our world. ओके, First, one party system, second, two party system, and third, multi party system. एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि 1 2 मल्टी 3 अलग अलग तरह के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स है, ठीक है। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया फॉलो विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम? मुझे तो 1 समझ में आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को 2 3 हो सकता है। रेज योर हैंड्स। भारत हमारा देश जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है? 1 2 या मल्टी? रेज योर हैंड्स। और नीचे के स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया क्या? केतन, केतन अपने को अनम्यूट करो। यस सर। आप हैंड क्यों नहीं रेज कर रहे हो? आपको नहीं पता है? सर पता है। तो क्यों नहीं हैंड रेज करता है? तो बोलो तो किस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को इंडिया फॉलो करता है? सर 2 पार्टी। ओके ओके केतन, नहीं सर। चलो ठीक है, अब अपने को म्यूट कर लो। वेट, म्यूट करो। अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। बट आपके इस आंसर को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कराएंगे, किसके द्वारा? आर्या भारद्वाज। सर मल्टी पार्टी सिस्टम। कैसे ये मल्टी पार्टी सर सिस्टम क्या मल्टी है? What do you mean by multi-party system? Anyone? हम लोग बात कर रहे हैं अंशुल शर्मा। What do you mean by multi-party system? Fast. अंशुल बोलिए। सर हम बताएं? हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ भैया, आप ही का नाम मैं साथ ले रहा हूँ 2 मिनट से। बोलो। More than 2 parties have possibility to come in power. Excellent, very good, very good, very good. मतलब countries where more than 2 political parties have possibility to come in power is known as multi-party system. Very good, excellent, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, very good. ओके स्टूडेंट, अब चलते थोड़ा सा आइडियोलॉजी। अच्छा ये बताओ, छोड़ो ये सब, मेरे को 5 पॉलिटिकल पार्टियों के नाम बताओ। 5 पॉलिटिकल पार्टी का नाम। नेम 5 पॉलिटिकल पार्टी। वेट वेट, बोलना नहीं है, अनम्यूट कर लो अपने को, म्यूट करो, म्यूट करो। कनिष्का, नेम 5 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ आवर कंट्री। फास्ट टेल मी, मैं काउंट कर रहा हूं, बोलो फास्ट। पहला बीजेपी, बीजेपी, आईएनसी, ओके। सीपीआई, क्या? सीपीआई, सीपीआई, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट टीएमसी, टीएमसी, वेरी गुड। बीएसपी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ के कदम आगे बढ़े हम लोग। हम बात करेंगे आइडियोलॉजी की। हमने देखा क्या कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला आइडियोलॉजी हो जाएगा सेकुलर आइडियोलॉजी, सेकुलर स्टेट्स, और दूसरा हो जाएगा कम्युनल स्टेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया है कि सेकुलर एंड कम्युनल की बात तो बात भी करेंगे, पहले ये बताओ कि इन दोनों आइडियोलॉजी में हमारा देश किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, सेकुलर और कम्युनल? रेज योर हैंड्स।
अक्षत, अक्षत आंसर्स करो। भारत सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करता है कि कम्युनल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? फास्ट। अक्षत, unmute yourself and reply my question. अक्षत, Secular. सेकुलर डिफाइन करो, कैसे प्रूव करोगे भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करता? प्रूव इट, प्रूव करो इसको। स्वाति, हाउ इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री? जस्टिफाई, जस्टिफाई। So because we not take importance of one religion, we take all religion as the same equality. बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा और तरीके से बताओ मेरे को। एनीवन? ओके, कनिष्का, हाउ इज इंडिया अ सेकुलर कंट्री? जस्टिफाई। All religion are treated equally. ओके, All religion are free to celebrate their festivals. ओके, ओके, सही है। देखो हमने बताया था कि देखो अब मैं थोड़ा सा और इसको डील कर रहा हूँ। देखो सेकुलर एंड कम्युनल, दो तरह के पूरे वर्ल्ड को, मैंने बोला कि वर्ल्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेकुलर स्टेट, सेकुलर कंट्रीज कौन है? तो कंट्रीज वेयर ऑल आइडियोलॉजीज, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, यहाँ पे सारे धर्म को एक जैसा अधिकार मिलता है, ठीक है। देयर नो वन रिलीजन हैज बीन एडॉप्टेड एज एन ऑफिशियल रिलीजन, वहां पे कोई रिलीजन को हमने ऑफिशियल करार नहीं करा है, ठीक है। प्लस everybody has freedom to propagate their own religion in their own ways. Everybody is independent to celebrate their festival according to their own custom and traditions. No one major religion can suppress the interest of any minor religion, and if it is going to be done, then the government is totally responsible to protect the interest of each and everyone. It's called secular, which is just available inside our country. But another side, communal states. Anybody? What do you mean by communal states? Communal किसको कहेंगे? Raise your hands. Communal states. Communal states. Okay. चलो ये बोलो सैयद अली अब्बास, मेरे को आंसर बताओ। Communal states. Communal states are states which has an official religion, and other religions are not important. बहुत अच्छा, very good. अब इन्होंने बताया क्या है कि states, countries where a particular religion dominates over the nation, there no one, मतलब no other ideology, no other religion has right to raise their voice. Example, Saudi Arab. ओके, चलो ये तो हो गया आपका ये कम्युनल एंड ये पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे और हम लोग करते हैं स्टूडेंट। तो मैंने अभी आपको बताया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरे को ये बताओ कि हमारा देश भारत जो है वो किस सिस्टम को फॉलो करता है? वो यूनिटरी है और फेडरल है? रेज योर हैंड। इज इंडिया यूनिटरी और फेडरल? चलो अक्षर, ये मेरे को बताओ। अक्षर, फेडरल फॉर्म। फेडरल, अच्छा जस्टिफाई करो कि भाई कैसे इंडिया फेडरल फॉर्म को फॉलो करता है। मेरे को तो यूनिटरी लगता है, आपको फेडरल कैसे? क्या बताओ मेरे को। अक्षर, डिवीजन ऑफ, अच्छा रौनक बोलो। सर फेडरल फॉर्म। कैसे? जस्टिफाई करो। सर बिकॉज इंडिया हैज डिवीजन ऑफ पावर। Because in India the power has been divided among different organs and labor. ये ना, you want to say that? चलो यस सर। अब ये मेरे को बताओ कि फेडरल में भी मैंने अभी बताया कि दो,
कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो इंडिया जो है वो किस सिस्टम को फॉलो करता है? फेडरल में भी कौन सा सिस्टम? कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर? रेज योर हैंड्स वन टाइम मोर। ओके कनिष्का वन टाइम मोर। होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये मेरे को बताओ कि कैसे, हाउ विल यू प्रूव इट? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिया, मैं तो बोलूंगी भाई इंडिया तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? नहीं आप गलत बता रहे हो, इंडिया फॉलो करता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को। रेज योर हैंड वन टाइम मोर। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा तरीके से, बताओ तो। एनीवन? चलो अनीश, टेल मी। Unit divides its power among small units. Okay. Okay, कर्तव्य। How? Because any state cannot side of any India. देखो मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बताया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का पॉइंट, कि इन आवर कंट्री अ बिग यूनिट मतलब हमारा देश जो सेंटर है, उस सेंटर ने अपने पावर को स्टेट के बीच में डिवाइड करा है, ठीक है। तो इन आवर कंट्री सेंटर हैज डिवाइडेड इट्स पावर अमॉन्ग 28 स्टेट्स जो स्मॉल यूनिट्स है, प्लस इन आवर कंट्री स्टेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, स्टेट्स आजाद नहीं है। States do not have right to take their support back. States जो वो अपने अधिकार मतलब उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं। Plus states have to follow all the instructions given by whom? By the central government. That's why India can be called holding together federation. हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और हम लोग पॉइंट देखते हैं, ध्यान देना। थोड़ा हम लोग जियोग्राफी, इसके बाद थोड़ा एक दो क्वेश्चन जियोग्राफी से उठाते हैं। ये मेरे को बताओ कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे, स्टूडेंट्स टेल मी, रिसोर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? रेज योर हैंड्स। अच्छा सिविक्स पर तो ज्योग्राफी नहीं। रौनक? Yes, sir. कितने भागों में? The 4 parts. नेम? Individual resources, community owned resources, national resources and international resources. ओके, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, नेशनल और लास्ट वन जो था वो इंटरनल। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में अभी आप लोग रिवीजन नहीं किए हो, ठीक है, तो हम लोग सिविक्स पे ही रहते हैं, फिर तो मैं बैक आ जाता हूँ अपने सिविक्स पे, ठीक है। अब ये स्टूडेंट मेरे को बताओ, थोड़ा मैं पॉइंट में बता रहा हूँ, ये मेरे को बताओ कि सपोज करो कोई भी मेरे को पता है डिसेंट्रलाइजेशन मींस व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन इट मींस व्हाट? रेज योर हैंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कर्तव्य, ओके। Dividing of powers. तो वो तो फेडरल हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा? अरे स्कूल से क्लास के रूप में जो तुमने बंटवारा करा उसको तो हम लोग बोल दिए डिवाइड, उसको तो फेडरल बोल दिया हमने। अब मेरा क्वेश्चन है कि सेक्शंस के पास आ रहा है, वो क्या है? वो डू यू मीन बाय दैट? अच्छा स्वाति बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? So when we divide central power to, so जैसे हाँ सुनो, बोलो सर कंट्री से स्टेट में डिवाइड करते हैं, वैसे ही सर हम लोग जो ब्लॉक में डिवाइड करते हैं उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं सर। वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। पर देखो इसको सिंपल तरीके से समझ लो, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ।
फेडरल का मतलब डायरेक्ट बोलो कि डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। ध्यान दो, सिंपल बताओ, डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सिंपल द पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, पावर का डिवीजन सेंटर से स्टेट इज कॉल्ड फेडरल। दूसरा, पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट and given to the local government is called decentralization. Simple. Power taken from center and state and given to the local government is called decentralization. कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम? No, sir. तो कोई स्टूडेंट फेडरल एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को तरीके से डिफाइन करेगा? रेज योर हैंड वन टाइम मोर। चलो समीर। नया समझा दिया आप लोग, मैंने सिंपल बताया। फेडरल का मतलब देख लो, डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, सेंटर से स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन किया गया उसको फेडरल बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं समझ में आ गया आप लोग को? एनीवन रेज योर हैंड, बोलो स्वाति। Power taken from central and state is known as decentralization. नो मिस्टेक कर दिया, मैंने आपको सिंपल बताया। देखो डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट इज कॉल्ड फेडरल, और दूसरा मैंने बोला पावर टेकन, पावर जो लिया जाता है किससे? सेंटर और स्टेट से, और दिया जाता है किसको? लोकल गवर्नमेंट को। तो पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अनीश मेरे को आंसर बताओ। Central power given to state is called federal. Okay. And state power given to local government is called ओके देखो चलते चलते इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान दो। मैं तुमको फेडरल फॉर्म बता रहा हूँ, ये फेडरल, इसको सिंपल समझ लेना। पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, डिवीजन ऑफ पावर, division of power between central government and state government, that is called federal। मैंने बोला डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, सेंटर से स्टेट के बीच में पावर, उसको फेडरल बोलेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने बोला कि अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें मैंने बोला पावर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू किसको? लोकल गवर्नमेंट, इसको क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। तो सिंपल है, फेडरल division of power between center and state, and decentralization, power taken from center and state and given to the local government। कोई दिक्कत, any problem? No, sir. ओके तो ये स्टूडेंट हुआ आपका आज का क्लास। कोई कंफ्यूजन? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई टॉपिक जिसमें sir. प्रॉब्लम हुई? No, sir. No problem. No, sir. वो तो नो प्रॉब्लम है, फिर भी तो आंसर नहीं देता, हैंड तो रेज ही नहीं करता तुम लोग। टोटल 16-15 स्टूडेंट, सबके हैंड रेज होने चाहिए। तो क्या यहां से एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं हम लोग? Yes, sir. चलो ओके, Bye, sir. ओके गुड डे। Bye, sir. सर हम गुड्डे नहीं खाते हैं।
अच्छा तो ठीक है, तो तू पार्ले जी खा लो, ठीक है। सर हम दोनों खाते हैं। ओके Bye, sir. ओके